ठीक है। चलिए बेटा अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं अगला मेथड देखते हैं। ये वाला आगे समझ में? चलिए दूसरा होता है बेटा, वो है बेटा आपका को-प्राइम मेथड, ठीक है। को-प्राइम मेथड, मान लो हमारे पास यही है 12 है और 16 है, ठीक है बेटा। 12 है और 16 है। एलसीएम को हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं फैक्टर की तरह, और एक साथ भी निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको साथ निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, दोनों को। हो गया बेटा? अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए, जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए, ठीक है। तो पहली बार बेटा 1 के पहाड़े में दोनों आएंगे। शुरुआत करते हैं 2 से। अब देखते हैं कि 2 से 2 के टेबल में दोनों आते कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, आते हैं ना? जब इनको हम टेबल में काउंट करते हैं तो ये आता है बेटा 6 पे और ये आता है बेटा 8 पे, ठीक है। अब फिर से बात करते हैं इन दोनों की 6 और 8 की। अब 1 के टेबल में भी आते हैं। अगला क्या 2, क्या देखते हैं 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आई बात समझ में? अगला अब बेटा हमारे पास बचा 3 और 4। अब ऐसा नंबर देखना है, ऐसी कोई डिजिट देखनी है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं और वो सिर्फ एक ही है। वो क्या है? 1। क्या है बेटा? 1। और कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों है, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं इसको 1 से डिवाइड करूं? तो मान लो मैं कर देता हूं। इसको क्या 3 आया 4 आया। अब मानो कि फिर मुझे फिर से 1 से डिवाइड करना है, कहां तक करोगे? ठीक है। जब ऐसा हो आपके पास कि जिसका एचसीएफ केवल 1 आए तो सवाल वहां खत्म कर दो बेटा, ठीक है। ये सवाल आपका यहां खत्म हो चुका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है बेटा। 2 एलसीएम बताते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है बेटा। चलिए 2 2 जा 4 3 जा और 12 4 जा 48। क्या आंसर आया बेटा? 48। क्या ये मेथड समझ में आया आपको? यस सर। ये मैंने निकाला बिल्कुल दोनों को साथ लेकर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए ये हमारे पास 12 बेटा, ये हमारे पास 16, ठीक है। अब करते हैं दोनों को अलग अलग। किसको किया बेटा? जब 2 के टेबल को हम बोलेंगे 12 तक, तो किस नंबर पे आएंगे बेटा? 6। अब इसको डिवाइड किया तो यह आया बेटा 3 पे, ठीक है। अगर और भी करना चाहो तो 3 1 जा, हो गया। इसको करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास? 8। फिर करेंगे तो 4 और फिर करेंगे तो 2 और फिर करेंगे तो 1। हो गया बेटा? देखिए हम निकाल रहे हैं एलसीएम, ठीक है। हमारे पास 12 के फैक्टर हो गए और 16 के हो गए, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं 16 की। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हो गया बेटा। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें कॉमन चाहिए बेटा। क्या चाहिए? कॉमन। एलसीएम की खास बात क्या होती है कि इसमें कॉमन तो लेने लेने होते हैं, उसके अलावा जो मल्टीपल्स बच गए वो भी लेने होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 12 है, 12 के आगे में लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब ये है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 12 मिला है बेटा? यस सर। ऐसे ही बेटा ये
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है बेटा, ये मल्टीपल्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल्स। अब देखिए हम कॉमन लेते हैं इसमें, तो कॉमन क्या हुआ बेटा? एक तो ये 2 हो गया कॉमन, मल्टीप्लाई, ये हो गया बेटा अगला 2। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 इसमें है, इसमें, तो लेते हैं। अगला बेटा, अब ये आ गया मेरे पास कॉमन, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन के अलावा जो भी बचा है हमारे पास वो सब मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बचा बेटा 3 और बचा हमारे पास ये वाला 2 और ये वाला 2। अब हम क्या करेंगे इसको? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल बेटा और लेते हैं। ये आगे समझ में आपको? yes, चलिए अगला देखिए बेटा, मान लो हमारे पास बेटा 18 है और है 27। ठीक है, पहले करते हैं एक साथ, उसके बाद अलग अलग। देखिए